हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ रहे थे, जिसके लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिए थे। आगे की क्वेश्चन करने से पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली आप तो इसके बारे में क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 होता है। जहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक बार वन बाय वन मैं सारों को एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है, आपके सामने लिखा गया है द मनी वी बोरोड इज नोन एज प्रिंसिपल। जितने भी पैसे हम लोग किसी से बोरो करते हैं, किसी से उधार लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, क्या जितने भी पैसे अपन ने किसी से बोरो किए, उधार लिए, उसका क्या होता है, वो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अगला है इंटरेस्ट क्या होता है, बोलता है द एक्स्ट्रा मनी वी हैव टू पे फॉर कीपिंग द मनी फॉर पीरियड ऑफ टाइम। जो जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, आपने किसी से 10,000 रुपीज़ लिए और एक साल के लिए लिए कि भाई मैं एक साल के लिए आपसे 10,000 दूंगा और उसके बदले में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको दूंगा। तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए वो उनके पैसों को रखने के लिए, जैसे आपने मुझसे 10,000 रुपीज़ ले लिए कि भाई सर आप मेरे को एक साल के लिए 10,000 रुपीज़ दे दो और उसके बदले में आपको एक साल के बाद कुछ एक्स्ट्रा मनी दूंगा, मान लीजिए 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा दूंगा। तो जो ये ऊपर से जो आपने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए 500 रुपीज़, वो उसका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो बोलता है द एक्स्ट्रा मनी दैट वी हैव टू पे फॉर कीपिंग द मनी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या किसी मनी को, किसी पैसों को, प्रिंसिपल को कुछ टाइम तक अपन रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए, यूज करने के लिए जो एक्स्ट्रा मनी किस दूसरे को पे करते हैं, वो उसका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। राइट, अगला है रेट क्या होता है, बोलता है द परसेंटेज, है ना, एट विच मनी इज बोरोड। कितने परसेंट पे अपन ने मनी बोरो किया, कोई 10% एनएम पे लेता है, कोई 12% पर ईयर पे लेता है। ठीक है, तो कितने परसेंट पे आपने मनी बोरो किया है। ठीक है ना, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होगा उतना ही आपको एक्स्ट्रा मनी कम देना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर किसी ने 10% के रेट पे लिया है तो उसको उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा। अगर किसी ने 5% के हिसाब से लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो कम बनेगा, यानी कि जितना रेट कम होगा उतना ही क्या होगा, उसका इंटरेस्ट भी कम होगा। और जो ये रेट दिया जाता है आपको, रेट परसेंटेज दिया है, वो पर ईयर या फिर पर एनम के हिसाब से उसको दिया जाता है ना। एनम का मतलब भी क्या होता है, एनुअल, यानी कि एक ईयर। ठीक है, अगला है टाइम, इसमें टी फॉर टाइम है। टाइम क्या होता है बेटा, द टाइम पीरियड फॉर विच मनी इज बोरोड। भाई वो टाइम पीरियड जिसके लिए पैसे आपने किसी से बोरो किए हैं, उधार लिए हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी से 1 साल के लिए हैं, किसी के लिए 2 साल से लिए हैं, किसी से अपन ने 3 साल के लिए हैं। तो जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने लिए मनी उससे बोरो की है, वो उसका क्या होता है, टाइम होता है। इस तरह से जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100 होता है। अगर मैं आपको बेसिकली बता दूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पे, रेट पे, टाइम पे। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल इंक्रीज होता है जब भी क्या होगा, इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। किसी का रेट इंक्रीज होता है तो सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। अगर कोई ज़्यादा टाइम के लिए पैसे लेता है, जब भी उसका सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, इन चीज़ों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। फिर एक आता है अमाउंट क्या होता है, जो भी आपने पैसे उधार लिए ना, प्रिंसिपल दिए और एक्स्ट्रा अमाउंट, दोनों को ऐड कर दें। मान लीजिए आपने मुझसे 10,000 रुपीज़ लिए और एक साल के बाद मुझे प्रिंसिपल 10,000 तो दे ही दे रहे हैं आप, और क्या 500 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा है, जो इंटरेस्ट है, वो भी आप मुझे पे कर रहे हैं। तो आपने मुझे क्या दिया, टोटल अमाउंट कितना दिया, 10,000 और 500, 10,500 दिए। तो ये मेरा क्या होगा, अमाउंट होगा। ठीक है ना, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अमाउंट आएगा। राइट, इन चीज़ों को अपन लिख लेंगे और इसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं इनके। हाँ जी बेटा, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन ईच केस। बोलता है आपको 3 साल के बाद कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो आपको बताना है। अमाउंट कैसे निकालेंगे बेटा, अपन पहले इसका इंटरेस्ट निकालेंगे और जो भी इसका प्रिंसिपल होगा उसमें ऐड कर देंगे, है ना। बोलता है 3 साल के बाद आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इफ प्रिंसिपल इज 1200 एट 12% पर एनम, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है और जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 1200। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एसआई को मैं बोलता हूँ PTR अपॉन में 100। प्रिंसिपल, टाइम और रेट अपॉन में 100, वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले अपन निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल कितना बेटा, 1200 रुपीज़ आपने किसी से बोरो करे हैं, इंटू में टाइम कितना था बेटा, उन्होंने बोला है 3 ईयर्स, तो 3 लिख दिया। देन उसके बाद रेट कितना है, 12%, तो 12 लिख दिया, और अपॉन में कितना बेटा, 100। राइट, ये 20 से 20 कैंसिल कर देते हैं अपन। आपके पास कितना आया देखिए, हमारे पास है ये 12 3 जा 36 लिख दिया अपन ने। ये 12 3 जा 36 किया, इंटू में कितना है बेटा, 12 है। 36 का 12 से इंटू करते हैं, 12 6 जा होता है 72 का, 2 7 कैरी। राइट,
12 3 जा 36 और 7, 36 और 7 कितने होते हैं बेटा 43 होते हैं। ठीक है, तो जो ये अपने पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया 432 रुपीज़। अगर अपन इसका अमाउंट निकालना चाहें, अमाउंट कैसे निकालते हैं बेटा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। प्रिंसिपल तो कितना था बेटा 1200 रुपीज़ और इंटरेस्ट इसका कितना आया अपने पास 432 रुपीज़। 12 और 4 कितने हो गए 1632 रुपीज़ अपने पास क्या आ गया, इसका अमाउंट आ गया, राइट। इस तरह से अपन इसके फर्स्ट पार्ट को कर सकते हैं। सेकंड पार्ट बी पार्ट, इसमें अपन को प्रिंसिपल कितना दे रखा है 7500 रुपीज़, रेट कितना दे रखा है बेटा 5% पर एनम, यानी कि एक साल का 5% ना। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख देते हैं PTR अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना बेटा 7500 रुपीज़, टाइम कितना है 3 ईयर से तो 3 लिख दिया, रेट है 5 अपॉन में कितना बेटा 100 आ गया, राइट। 20 से 20 कैंसिल कर दिया अपन ने, ये 75 एज इट इज और 5 3 जा कितना हो गया 15, राइट। इसको कैलकुलेट करते हैं, 15 5 जा 75 का 5 7 कैरी और 15 7 जा 105 और कितने हो गए ये 7 112 हो गए, तो 1125 रुपीज़ क्या आ गया इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। पर हमें तो क्या निकालना बेटा इसका अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। तो प्रिंसिपल कितना आपके पास 7500 रुपीज़ और इंटरेस्ट आपके पास कितना आया 1125। अगर इसको ऐड करें 0 + 5 5, 0 + 2 2, 5 + 1 6, 7 + 1 कितने हो गए 8, तो 8625 रुपीज़ क्या आएगा इसका अमाउंट आएगा, राइट। तो पहले PTR अपॉन 100 से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे और इंटरेस्ट को किसमें प्रिंसिपल में अगर ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा इसका अमाउंट आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा, कहता है व्हाट रेट गिव्स 280 रुपीज़ एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 रुपीज़ इन 2 ईयर्स। बोलता है किस रेट पर, अभी अपन को क्या फाइंड करना है बेटा व्हाट रेट, यानी कि रेट परसेंट अपन को फाइंड करना है, किस रेट पर आपको 200 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा किसके सम पर 56,000। अगर आप किसी को क्या दें, किसी को दे दें उधार, है ना, तो इसका प्रिंसिपल कितना 56,000 कितने साल के लिए दें बेटा 2 ईयर्स के लिए दें और आपको इंटरेस्ट अगर 280 रुपीज़ मिले तो आपका रेट परसेंट उसका कितना रहा होगा। तो जो गिवन है वो एक बार लिख लेते हैं, गिवन आपके पास क्या क्या है, आपको कितने रुपए उधार लिए बेटा आपने, प्रिंसिपल है कितना 56,000 रुपीज़, टाइम कितना बेटा 2 ईयर्स है, हमें आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी कितना है इसका 280 रुपीज़ है, राइट। और अपन को निकालना क्या है रेट परसेंट अपन को फाइंड करना है, रेट अपन को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PTR अपॉन में 100, सिंपली जो जो वैल्यू अपने पास गिवन है इसमें पुट कर देते हैं, जो अपन को निकालनी है वो उसकी जगह वही रख देंगे। जैसे कि SI सिंपल इंटरेस्ट कितना बेटा 280, तो हमने लिखा 280 इक्वल प्रिंसिपल कितना 56,000, तो हमने लिख दिया 56,000 इंटू में टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो 2 लिख दिया, रेट अपन को फाइंड करना है तो उसकी जगह रख देते हैं R, अपॉन में कितना बेटा ये 100 आ गया, 20 से 20 कैंसिल कर दिए। अभी हमारे पास क्या है रेट निकालना है, तो ये 560 और 2 इसके मल्टीप्लाई में है, अगर अपन को रेट निकालना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई के कहाँ पे जाएंगे डिवाइड में, तो 280 ये रहा बेटा, ये 560 भी कहाँ गया डिवाइड में और ये 2 भी ऊपर मल्टीप्लाई के नीचे आके कहाँ पे आ गया डिवाइड में, इधर क्या बचेगा ओनली R बचेगा। देखिए 562 और इंटू R था, हमने R को यहाँ छोड़ दिया, ये 560 और 2 दोनों मल्टीप्लाई में थे, नीचे आके कहाँ पे आ गए डिवाइड में आ गए, ठीक है। तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, राइट। मैं इसको 28 से कैंसिल करता हूँ सीधा, 28 1 जा 28, 28 2 जा कितना 56, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56 होता है, तो ऊपर आया 1 और नीचे कितना आया 2 2 जा 4, तो 1/4, ठीक है। तो 1/4% बोल सकते हो या तो आप सीधा, ठीक है। रेट परसेंट कितना होगा 1/4%। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो ये कितना होता है 0.25% पर एनम, रेट परसेंट कितना होगा 1/4% या फिर 0.25% पर एनम, राइट। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कहता है इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। अगर मीना अगर क्या एक साल का इंटरेस्ट कितने रुपए देती है बेटा 45 रुपीज़ देती है एट 9% रेट पर एनम, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 9% पर एनम, यानी कि पर ईयर का 9% है। बोलता है व्हाट इज द सम शी हैज़ बोरोड, तो कितने पैसे उसने बोरो किए,
जो पैसे बोरो किए इसको क्या बोलते हैं अपन बेटा, प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी कि अपन को क्या निकालना है, इसका प्रिंसिपल अपन को फाइंड करना है, राइट। तो जो गिवन है अपने पास लिख लेते हैं एक बार, गिवन है अपने पास, सबसे पहले तो इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट कितना 45 रुपीज़, टाइम कितना बेटा, कितने साल के लिए है बेटा, वो 1 ईयर का इंटरेस्ट मिला है इसको, रेट कितना है 9% पर एनम, राइट। और अपन को फाइंड क्या करना है, इसका प्रिंसिपल अपन को फाइंड करना है। सिंपली अपन जानते हैं एस आई इक्वल टू होता है PTR अपॉन में 100, जो वैल्यू गिवन है वो सारी रख देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से कितना बेटा 45, तो 45 पुट कर दिया, इक्वल टू प्रिंसिपल अपन को फाइंड करना है तो प्रिंसिपल की जगह P लिख देते हैं। टाइम कितना बेटा 1 ईयर, तो 1 लिख दिया, रेट है 9 अपॉन में कितना बेटा ये 100 आ गया, राइट। अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो हमने P को यहाँ छोड़ दिया, इधर को उसको ट्रांसफर करते हैं, 100 डिवाइड में था तो कहाँ गया ऊपर मल्टीप्लाई में, 9 और 1 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके कहाँ पे आ गया डिवाइड में, राइट। इसको कैलकुलेट करते हैं, 9 1 9, 9 5 45, 9 1 9, 9 5 45, 5 इंटू 100 कितना हो गया बेटा 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ का क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया, 500 रुपीज़ का क्या आ गया बेटा प्रिंसिपल आ गया। यही अपन को निकालना था। उसने बोला था कि कितना मनी उसने बोरो किया था, जो बोरो किया था उसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अपना कितना आ गया 500 रुपीज़। ठीक है बेटा, इस तरह से अपना ये चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है आज। ठीक है, आप इसको नीट एंड क्लीन वे में अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अगर बाय द वे कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बात करके डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको बताएंगे बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।